अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, अपोजिशन को चोर करार देकर अपोजिशन का नाक में दम करने वाले इदारे नैब की अपनी आज चोरी पकड़ी गई है और अपना भांडा फूट गया है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना का आज इजलास हुआ है। उसमें बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है कि नेब जो पैसे रिकवर कर रहा है लोगों से, अरबों रुपए, पैसे भी मैं आगे चलकर बताता हूँ, अरबों रुपए हैं जो नेब ने रिकवर किए हैं, लेकिन वो कहाँ हैं? कौमी ख़जाने में जमा हुआ ही नहीं है। ये बहुत बड़ा इंकशाफ है। चेयरमैन नेब रोज़ाना की बुनियाद पर हर चौथे आठवें दिन पे तकरीर कर रहे होते हैं, तकरीबा से बयानबाजी कर रहे होते हैं कि जी इतने अरब रुपए हमने रिकवर करके कौमी ख़जाने में जमा कराए हैं। लेकिन अब आज सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना में इंकशाफ हुआ है कि नेब जो पैसे रिकवर कर रहा होता है अरबों रुपए के लोगों से, सियासतदानों से, ताजरों से, बिज़नेस कम्युनिटी से, ब्यूरोक्रेट से, मुख्तलफ जो तबकात हैं सोसाइटी के, उनसे पैसे तो रिकवर कर रहा होता है, लेकिन कौमी ख़जाने में एक टक्का जमा नहीं कराता। वज़ीर ख़जाना ने, वज़ारत ख़जाना ने आज ये इंकशाफ किया है और सब हैरान रह गए हैं। सलीम मांडवी वाला भी थे कायमा कमेटी में, और भी मेंबरान थे, वज़ीर ख़जाना थे। लेकिन जब ये वज़ीर ख़जाना ने कहा कि हमें तो कोई इल्म नहीं है कि भाई हमारे पास कौमी ख़जाने में, वज़ारत ख़जाना को नहीं पता कि कहाँ जमा कराए हैं, कब जमा कराए हैं, कितने जमा कराए हैं, हमारे पास कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। अगर कौमी ख़जाने में जमा होते तो यकीनन वज़ारत ख़जाना ही निगरान है कौमी ख़जाने का, तो वज़ारत ख़जाना के तो नोटिस में होते ना। तो वज़ारत ख़जाना के नोटिस में नहीं है, तो सारे हैरान रह गए हैं आज कमेटी के मेंबरान कि भाई ये क्या हो रहा है इस मुल्क के साथ कि नेब एक तरफ तो अपोजिशन का स्पेशली, और जो अपोजिशन से ताल्लुक़ रखने वाली बिज़नेस कम्युनिटी है, ताजिर बरादरी है, उनका नेब ने जीना हराम किया हुआ है। एक कातिल इदारे के तौर पर शनाख्त रख रहा है अब नेब। एक दर्जन से जायद लोग नेब की वजह से मारे गए हैं, जान से जा चुके हैं। कई जो हैं नेब की कस्टडी में मारे गए हैं और कईयों ने खुदकुशी की है नेब की वजह से। हज़ारों लोग जो हैं साइकोलॉजिकली एक नफ्सियाती मरीज़ बना दिए हैं, ज़हनी टार्चर दिए हैं लोगों को नेब ने। सलीम मांडवी वाला ने कुछ अर्सा पहले एक अलम उठाया था, एक झंडा उठाया था, बेड़ा उठाया था कि जी मैं नेब का एहतसाब कराऊंगा, सेनेट ऐवान में नेब को बुलाया जाएगा, चेयरमैन नेब को जवाब तलबी की जाएगी, पार्लियामेंट के सामने सब जवाबदा होते हैं। लेकिन सलीम मांडवी वाला अब ज़ाहिर है डिप्टी चेयरमैन सेनेट के ओहदे से भी हट गए, लेकिन सलीम मांडवी वाला में भी हिम्मत नहीं हो सकी कि उन्होंने एक्सपोज तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से किया नेब को। उन्होंने एक दर्जन से ज़ायद लोगों के नाम बताए कि किसने ब्रिगेडियर मुनीर जो था उन्होंने ख़ुदकुशी की थी और ख़त लिखा था चीफ जस्टिस को कि मैं नेब के अजाब की वजह से, नेब ने मेरा जीना हराम किया हुआ है, इससे बेहतर है कि मैं ज़िंदगी से हाथ धोऊं, और उन्होंने ख़ुदकुशी की थी। आपको याद होगा इसी तरह एक प्रोफेसर कत्ल हुए थे, नेब की कस्टडी में थे, वो भी कत्ल हुए थे। तो इस तरह बहुत सारे और मुकदमात बनते हैं नेब के ख़िलाफ़, लेकिन नेब से कोई पूछने वाला नहीं है। बिल्कुल बेलगाम एक इदारा बन चुका है जिसकी लगाम पकड़ने वाला कोई नहीं है और अपनी मनमानी कर रहा होता है। अब ये जो दावे कर रहे होते थे लोगों का, तो चलें कत्ल और ये जो हिरासा करने के, जो हिरासमेंट के जो मुकदमात बनते हैं नेब पे, वो तो किसी में हिम्मत नहीं है। लेकिन अगर कोई नेब से पूछ रहा होता है कि भाई ये पैसे किधर गए, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, वज़ारत ख़जाना, जो मुतल्लिका इदारे हैं, नेब से भी पूछ सकते हैं कि भैया ये रिकवरी की तो पैसे कहाँ गए। तो वो कहते हैं कि भाई हम अगर नेब से पूछते हैं तो नेब हमें नोटिस जारी कर देता है। अब ये देखें,
इससे बड़ा ब्लैकमेलर इदारा कोई हो सकता है कि भाई आपसे अगर कोई पूछे कि भैया जावेद इकबाल साहब, आप भी सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, इंसाफ कर रहे हैं, करें ना, आप तकारीर तो बहुत ज़बरदस्त कर रहे होते हैं जी, इतने अरब रुपए हमने रिकवर किए हैं, मैं करप्ट माफिया को, करप्ट लोगों को नहीं छोड़ूंगा। पकड़े ना पीटीआई के लोगों को, क्यों नहीं पकड़ते पीटीआई के लोगों को, वुजरा को जिन पे इल्ज़ाम आते हैं। रिंग रोड स्कैंडल की करें ना इंक्वायरी। ये जो जहांगीर तरीन है और ये जो खुसरो बख्तियार हैं जो बैठे हैं, चीनी माफिया, आटा माफिया, तो इनको क्यों नहीं पकड़ते। आप बड़े दावे तो कर रहे होते हैं कि जी करप्ट माफिया को मैंने नहीं छोड़ना। करप्ट माफिया आपकी नज़र में, आप देख रहे होते हैं चेयरमैन नेब जो हैं माजरत के साथ, वो देख रहे होते हैं इमरान खान की ऐनक से, इमरान खान से ऐनक लेके, और देख रहे होते हैं कि भाई कहाँ पे शफाफियत है, कहाँ पे करप्शन हो रही है। तो फिर उनको अपोजिशन करप्ट नज़र आ रही होती है, हुकूमत में कोई इनको करप्ट नज़र नहीं आ रहा होता। इसलिए हुकूमत के किसी बंदे के खिलाफ न बीआरटी में इनको करप्शन नज़र आ रही है, लोग चीख चीख करके पीके के मर गए हैं। पीपल्स पार्टी, नून लीग, जेयूआई, अपोजिशन की जमातें दरखास्तें तहरीरी तौर पर चेयरमैन नेब को इस्लामाबाद आकर, पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने दरखास्त दी है। मैं खुद गया था नेब हेड क्वार्टर कवर करने के लिए, और चेयरमैन नेब से वो मिले हैं, दरखास्त दी है कि किबला ये बड़ा मेगा स्कैंडल है, बड़ी करप्शन हुई है, मेगा करप्शन हुई है बीआरटी में, आप इसकी तहकीकात कराएं। क्यों नहीं करा रहे तहकीकात? क्योंकि वो पीटीआई की करप्शन है। पीटीआई की करप्शन जो है वो उनको माफ़। बाकी यानी ये हुआ कि मीठा मीठा हप और कड़वा कड़वा थू। तो ये इस तरह का चेयरमैन नेब इंसाफ कर रहे होते हैं, तो इसको कैसे आप इंसाफ कोई कहेगा। चेयरमैन नेब हज़ार दावे करें कि जी हम शफाफ एहतसाब, तो नेब बड़ा ज़बरदस्त इदारा, लोग देख रहे होते हैं, लोग अंधे नहीं हैं, न अक्ल से न आंखों से, वो देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं सब कुछ। लेकिन नेब पर कोई बात करेगा तो नेब उसको नोटिस भेजेगा। मुझे तो नेब नोटिस ज़ाहिर नहीं भेज सकता, मेरे पास क्या है, मेरे पास तो माल है नहीं, मैं किसी सरकारी ओहदे पर नहीं रहा, मैंने कोई ठेका नहीं लिया, मैंने कोई नौकरी नहीं ली किसी सियासतदान से, मैंने कोई फ़ायदा नहीं लिया, तो मैं तो बात कर सकता हूँ भाई। आज क्योंकि आज ये हुआ है वाक़या कि इतना बड़ा इंकशाफ हुआ है कि भैया नेब पैसे जमा नहीं करा था। 815 अरब रुपए, कितने? 815 अरब रुपए नेब ने, इससे भी ज़्यादा, 815 अरब 46 करोड़ और कुछ जो है रकम, इससे भी ज़्यादा है बल्कि, ये तो नेब क्लेम कर रहा होता है, लेकिन एक्चुअली 6 अरब रुपए और भी हैं, यानी 821 अरब रुपए, 46 करोड़ रुपए जो है नेब ने रिकवर किए हैं, और वो कौमी ख़जाने में जमा हुए ही नहीं हैं। कहाँ गए पैसे, किसी को कुछ इल्म नहीं है। वज़ीर ख़जाना ने आज हाथ खड़े कर दिए, स्टेट बैंक ने हाथ खड़े कर दिए कि भाई हमें पता नहीं है कि नेब ने पैसे कहाँ किए। और जो यूके की जो नेशनल क्राइम एजेंसी है, उसने जो पैसे दिए थे वो भी कौमी ख़जाने में जमा नहीं हुए। नेब का 1% कह रहे हैं, सलीम मांडीवाला ने मीडिया टॉक भी की है इस कमेटी के इजलास के बाद, और उन्होंने कहा कि 1% पैसा जो है, 1 रुपया जो है, नेब ने कौमी ख़जाने में जमा ही नहीं कराया। सारे पैसे पता नहीं किधर किए। ये तो वो साकिब निसार वाला काम करके गए हैं, चूना लगा के गए हैं। नेब ने ये चूना लगा दिया है कौमी ख़जाने को, ऐसा लग रहा है, क्योंकि वजारत ख़जाना को नहीं है इल्म, तो कहाँ पे रखे हैं। कोई भंडारा, कोई भांडा भांडा जो होता है मिट्टी का बर्तन का, वो मिट्टी का नहीं बर्तन होता जिसमें पैसे पुराने दौर में डालती थी ख़वातीन, तो वो पता नहीं वहाँ पे उसमें रखे हैं, और बनियों की तरह, बनिए की तरह कोई ज़मीन में दफन करके रखे हैं। कहाँ रखे हैं कोई इल्म नहीं है। ये तो बहुत बड़ी चोरी है, बहुत बड़ा डाका है कौमी ख़जाने पर। नेब के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए सेनेट कमेटी ने इसका ऑडिट का फ़ैसला किया है, और वहाँ पे मुतालबात हुए हैं कि इसके ऑडिट होना चाहिए। नेब ने जो पैसे रिकवर कराए हैं उनका भी ऑडिट होना चाहिए। वज़ीर ख़जाना ने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया जब उनसे पूछा गया
کہ भैया ये बताएं कि नेब ने पैसे कहाँ जमा कराए। उन्होंने कहा हमें तो इल्म नहीं है, वजारत ख़जाना को नहीं पता कि पैसे कहाँ जमा कराए, हमें सिर्फ उन पैसों का पता है जो पैसे हमने नेब को बजट के तौर पर दिए हैं। यानी नेब की जो बजट है, जो वजारत ख़जाना से जाती है, उसका हमें पता है कि इतने पैसे हमने नेब को दिए, वजारत ख़जाना ने, हुकूमत पाकिस्तान ने। नेब ने जो रिकवर किए हैं वो कहाँ हैं, इसका हमें इल्म नहीं है। ये जवाब है वजीर ख़जाना का। उसके बाद अब आप खुद सोचें कि नेब कितना बड़ा डाकू इदारा बन चुका है, एक चोर इदारा जो वारदात डाल रहा होता था, लोगों से पैसे तो रिकवर कर रहा है लेकिन कौमी ख़जाने में अभी तक तो वारदात है। जब नेब पैसे जाहिर करेगा, कोई मेंशन करेगा, बताएगा हुकूमत पाकिस्तान को, वजारत ख़जाना क्या होता है, वजारत ख़जाना हुकूमत पाकिस्तान है ना, तो वजारत जो जो कौमी ख़जाने की जो चौकीदार है, निगहबान है, उसको पता ही नहीं है और किस इदारे में रखे होंगे। 6 अरब रुपए के लिए कहा जा रहा है, जो ऊपर वाले हैं, जो नॉन टैक्स की आमदन में जो मौसूल हुए हैं, रिकवर हुए हैं, वो कोई सुप्रीम कोर्ट में सलीम मांडीवाला ने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़े हैं। साकिब निसार ने पैसे इकट्ठे किए, चंदा किया, मुल्क से बाहर से जाकर के जी डैम बनाएंगे, डैम बनाएंगे, वो पैसे कहाँ गए वो पता चला बाद में। सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लिया था, जो कोई केस चला था इस तरह का, बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में वो मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल हो रहे हैं, कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं वो भी। यहाँ पे गरीब की हालत जो है वो ज़बून होती जा रही है, हालत ज़ार होती जा रही है महंगाई की वजह से। अवाम को आज वज़ीर आज़म ने रिलीफ का ऐलान किया है, एक बड़ा रिलीफ दे दिया आपने। आपने 30% वज़ीर आज़म इमरान खान ने अनाउंस किया है जी, आटा ते घी और चीनी पे 30% जो है रिलीफ होगा। लेकिन ये रिलीफ मुझे नहीं लग रहा कि रिलीफ हुकूमत देगी। ये यूटिलिटी स्टोर दुकानों पे तो नहीं रिलीफ होगा। आम आदमी, गांव का देहाती आदमी, वो कहाँ से यूटिलिटी स्टोर पे जाएगा। और जहाँ पे देंगे ये देख लीजिएगा, ये कार्ड शार्ड कोई बना के फिर लाइनें लगा देंगे, लोगों को की तजलील करेंगे, रुसवा करेंगे, ख्वार करेंगे मज़ीद 30% के चक्कर में। और ये तीन चीज़ों की चीज़ें कीमतें जो हैं वो कम करके 120 अरब रुपए की जो सब्सिडी देने का ऐलान किया है, उसके तहत ये 30% तीन चीज़ों की कीमतें कम कम करके इधर से 6 और चीज़ों की कीमतें बढ़ा देंगे। तो ये कैसा रिलीफ हुआ। ये वज़ीर आज़म ने भी चूना लगाया है। सच्ची बात यह है कि वज़ीर आज़म ने भी जिस तरह 3 सालों से, 3.5 सालों से वज़ीर आज़म चूना लगा रहे हैं कौम को, अवाम को, इसी तरह आज भी वज़ीर आज़म ने भी चूना ही लगा दिया है। और कंपैरिजन दे रहे हैं भारत और बांग्लादेश है। भारत का सिक्का जो है उसका कंपैरिजन पाकिस्तान के साथ कैसे किया जा सकता है। वहाँ के पैसों का कंपैरिजन, उनका सिक्का हमसे बेहतर है। बांग्लादेश का सिक्का तकरीबन हमसे डबल से भी ज़्यादा ही हो गया होगा, तो वो डबल से भी ज़्यादा हैं। उनका कंपैरिजन, उनकी कीमतें हमारे रुपए के हिसाब से वज़ीर आज़म साहब बता रहे हैं। तो ये चूना हुकूमत हो गई है एक्चुअली। इदारों को भी चूना इदारे बनाए जा रहे हैं, नेब टाइप इदारे जो हैं। तो नेब ने अलग चूना लगाया है कौमी ख़जाने को, वज़ीर आज़म अवाम को अलग चूना लगा रहे होते हैं कि जी बड़ा रिलीफ हमने दे दिया है। आप रिलीफ दें, लेकिन ये जो पैसे नेब ने रिकवर किए हैं, जो डैम फंड में जमा हुए, वो कहाँ गए वो भी तो कौम को बताएं। वो अवाम के रिलीफ पर क्यों खर्च नहीं कर रहे होते। सऊदी अरब हाथ जाके फैलाते हैं, कशकोल लेके चले जाते हैं, फिर सऊदी अरब नाराज़ हो जाता है तो वो वापस मांग लेता है, उधार मांग लेते हैं कि जी पार्क करने हैं ये स्टेट बैंक में। और फिर वो सऊदी से जहाज़ में भी आपको बिठाया जाता है, फिर उतारा भी जाता है जहाज़ में, और फिर नाराज़ होता है कि वापस दे दो। फिर आप चाइना के पास चले जाते हैं कि जी पैसे दें तो हम सऊदी को के साथ तो मामला सीधे करें। तो ये इस तरह जुगाड़ प्रोग्राम हुकूमत है, जुगाड़ पे हुकूमत चल रही है। उधर का जुगाड़ इधर, इधर का जुगाड़ उधर लगा दिया। ये सच्ची बात है, ये हुकूमत इस तरह चल रही है। तो आज वजारत ख़जाना ने बड़ा ये इंकशाफ किया है। कमेटी ने इस पर हैरानगी भी ज़ाहिर की है और कमेटी ने
इस पर बरहमी का इजहार भी किया है, नोटिस भी लिया है, और ये आइंदा इजलास जो होगा कायमा कमेटी बराए ख़जाना का सेनेट का, उसमें ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को भी बुलाया गया है, और नेब के ऑडिटर को बुलाया गया है, नेब के हुकाम को भी बुलाया गया है कि भैया आके बताओ कि ये कौमी ख़जाने में क्यों पैसे जमा नहीं हुए, कहाँ गए जमा जो नहीं हुए। वजारत ख़जाना ने इनकार कर दिया है, तो ये बड़ा इंकशाफ है। तो ये तो बहुत बड़ी चोरी है, बहुत बड़ा डाका है कौमी ख़जाने पर। अगर नेब पैसे शो नहीं कर रहा, पैसे नहीं बता रहा कि ये यहाँ पे चेयरमैन नेब दावे कर रहे होते हैं कि पैसे रिकवर किए हैं, कौमी ख़जाने में जमा कराए हैं। हर तकरीर में तो सुनो चेयरमैन नेब का, तो कौमी ख़जाने में हमने इतने रिकवर करके कौमी ख़जाने में जमा कराए हैं। कौमी ख़जाना कौन सा है? वजारत ख़जाना के पास जो कौमी ख़जाना है, जो वजारत ख़जाना के कंट्रोल में है, उसमें तो जमा हुए नहीं है। ये कोई अपना न बनाया हो चेयरमैन नेब ने, जावेद इकबाल ने अपना ख़जाना बना के उसको कौमी लिख दिया हो ऊपर कि भाई ये कौमी ख़जाना है, इस तरह ने जुगाड़ किया हो। लेकिन बहरहाल सीरियस मामला है कि ये 815 अरब रुपए रिकवर हुए हैं, नेब ने रिकवर किए हैं, लेकिन अभी तक वो कौमी ख़जाने में जमा नहीं हुए। देखते हैं कमेटी का जो इजलास होगा आइंदा, उसमें नेब क्या जवाब देता है, क्या वजाहत देता है, पैसे शो करता है नहीं करता, या कोई और जवाब देता है कि जी ये इधर गए तो ये इधर, ये इधर, ये इधर। नेब से अगर नेब को जो बजट दी जाती है उसका ही हिसाब किताब लिया जाए ना, और जो नेब की परफॉर्मेंस है उसका अगर कंपैरिजन किया जाए, अगर मुआजना किया जाए, तो मेरा ख्याल है नेब इदारे की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। नेब कौमी ख़जाने पर बोझ बन चुका है, कौम पर बोझ बन चुका है। सिर्फ कौमी ख़जाना नहीं, पूरी कौम के लिए अजाब, बोझ भी नहीं अजाब बन चुका हुआ है। अपोजिशन तभी मुतालबे कर रही होती है कि भाई नेब को बंद ही कर दो। नेब अब कोई एहतसाब का इदारा नहीं है, ये इंतकाम का इदारा है। ये नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की जगह पर जो है ना, नेशनल रिवेंज ब्यूरो, कोई इस तरह का कोई नाम देना चाहिए कि कौमी इंतकामी कार्रवाई का इदारा, ये होना चाहिए था नेब का नाम। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।